Okay, so illustration 9, to know the relation between heights and weights of student of a school, a sample of 6 students is taken and the following information is obtained. Find the correlation coefficient between height and weight of the students. दो वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल x, वेरिएबल y, राइट? लिखो अपनी नोट्स में x, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना बेटा। फर्स्ट कॉलम लिखो x 155, 165, 158, 162, 153, 160। करो इसका टोटल, सिग्मा एक्स मिलेगा। कम ऑन क्विकली। 953। 953। ओके, तो उसके नीचे लिखो एक्स बार इज इक्वल टू 953 डिवाइड बाय कितना होगा n? 6 डिवाइड बाय 6। बोलो एक्स बार कितना आया? 158.83। सॉरी 158.33। हाँ लिखो 158.83। 158.33। वेरी गुड। ओके, लिखो y 53, 63, 56, 60, 52 एंड 60। करो सिग्मा y 344। 344 D4। ओके, डिवाइड बाय 6 57.33। Okay, so y bar is 57.33. Here, x bar and y bar both are in fraction, right? अब आपके पास दो मेथड है, जब x बार और y बार दोनों में से एक या फिर दोनों फ्रैक्शन में आएंगे, तो एक xy वाला फॉर्मूला जो प्रीवियस हमने क्लास में देखा था, दूसरा यूजिंग शॉर्टकट मेथड यूवी वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे तो मैंने यहां पे टाइटल दिया है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, बट आपने ये पूरा जो क्वेश्चन देखा, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड द कोरिलेशन, राइट? तो कब ये पता चलेगा कि कब कौन से सम में शॉर्टकट मेथड यूज करना है, कौन से सम में शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है, ये समझ लो। देखो, जब भी x बार y बार या दोनों या फिर दोनों में से एक फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको इतना तो पता है कि या तो xy आएगा या तो uv आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यूवी कब आएगा, तो इसके लिए प्रॉपर कोई थ्योरेटिकल ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये हमने हमारे हिसाब से बनाया है कि अगर एक्स वाई का जो नंबर है, जो फिगर दिया है एक्स वाई का, अगर वो 20-25 से अबाव है, यानी आपको लग रहा है कि ये बिग फिगर है, थोड़ा बड़ा फिगर दिख रहा है, तो आपको सीधा कौन से मेथड से जाना है? शॉर्टकट मेथड से जाना है। ठीक है, मैं एक बार आपको जो XY वाला हमने प्रीवियस सम किया था 7 और 8, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, उसका अब हम फिगर देखेंगे, नंबर देखेंगे। देखो, जैसे ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 8 जो हमने XY से किया था। देखो, स्मॉल नंबर दिख रहे हैं 3, 4, 6, 7, 9, 16, 15, 14, 11, 9, पता चल रहा है? तो 25 और उससे कम है तो हमने XY से इसको सॉल्व किया, राइट? 7 वाला भी हमने XY से सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या था? देखो, नंबर देख के पता चल गया, 3, 8, 12, 5, 7, 5, Y है 6, 10, 15, 10, 9, 8। तो जब नंबर स्मॉल था 25, यानी एक ऐसा हमने लाइन बनाया कि चलो 25 से कम है तो XY फॉलो करो, 25 से ज्यादा है, उसके अराउंड से ज्यादा है, तो कौन सी मेथड से जाओ? यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पता चला सबसे पहले डिफरेंस कि क्यों शॉर्टकट मेथड में जा रहे हैं। अब ना ये 9 वाला देखो, 7, 8 देखा और 9 वाला, x तो पूरा 3 डिजिट में आ गया, राइट? y भी 2 डिजिट में है और वो भी 50 के अराउंड है सब कुछ। तो इसके लिए हम क्या किससे जा रहे हैं? शॉर्टकट मेथड से जा रहे हैं। पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज और एक चीज में आपको यानी एक्सप्लेन करूंगा कि ये शॉर्टकट मेथड है क्या।
इतना पता चल गया सबको? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके चलो, अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है ये समझ लो बेटा। सी, शॉर्टकट मेथड यानी कि यूवी वाली मेथड से अगर आप सम करोगे या फिर एक्स वाई वाली मेथड से सम करोगे, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अभी हम यूवी से करेंगे, आप यही सम घर पे ट्राई करना एक्स वाई से, आंसर सेम ही आएगा। बट होगा क्या ये समझो। देखो एक्स वाई, जब आप एक्स वाई से अगर आप सम करोगे तो आप जस्ट सिंपली सोचो कि एक कॉलम हमारा आता है x इंटू वाई, तो जब आप x इंटू वाई करोगे तो पहला अगर मैं बोलूं तो 155 इंटू 53 होगा, दूसरा 165 इंटू 63 होगा, या फिर एक दूसरा कॉलम आता है एक्स स्क्वायर यानी 155 का स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट आपका कैलकुलेशन एक्स वाई मेथड से अगर नंबर थोड़ा भी बड़ा है तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। पता चला है हम क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड में आप क्या कर रहे हो, x की जगह u एज्यूम कर रहे हो, y की जगह v एज्यूम कर रहे हो, और ये नंबर को हम स्मॉल कर रहे हैं। पता चला है मैं क्या बोल रहा हूं? स्मॉल कैसे कर रहे हैं वो समझो बेटा। कोई भी नंबर है, ये चलो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी नंबर है उसको स्मॉल करना है, तो आप कैसे करोगे? टेल मी। बोलो बेटा, कोई भी नंबर को स्मॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? मान लो ये 155 है, उसको स्मॉल करना है, 5 कर देना है मुझे, कैसे मैं कर सकता हूं? उसका रूट निकालना। हाँ, रूट निकालेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा ना बेटा। सॉरी, रूट, ओके, रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाएगा। सर सबका डिवीजन रूट कर सकते हैं। ओके चलो, एक तो डिवीजन कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दूसरा कोई आंसर? और एक आंसर है, कोई भी नंबर को स्मॉल करना है तो 3 चीज है वैसे, एक डिवीजन उसका हो हाफ गया, कर दो। एक रूट हो गया, और एक बोलो। सब्ट्रैक्शन आप सब्ट्रैक्शन यस एग्जैक्टली, सब्सट्रैक्शन बेटा। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस हम यहां पे कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो सब में से आप माइनस करो या फिर डिवाइड करो, वो होना चाहिए, बट सब में से वो या तो माइनस होना चाहिए, माइनस तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, डिवाइड भी होना चाहिए, अगर रूट में जा रहे हो तो रूट में भी वो होना चाहिए। रूट वाले में हमको नहीं जाना है पूरे ये 12th में, सिर्फ 2 ही चीज आपको याद रखो। शॉर्टकट मेथड के लिए 2 चीज कर सकते हो, एक कोई नंबर को पिक करो और उसको माइनस करो, दूसरा उसको डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड वाला सम अभी नहीं है, आगे आएगा तब वो मैं डिवाइड वाला भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब ये जो माइनस करना है उसके लिए बहुत सारे व्यू है। टेक्स्ट बुक में एक एवरेज लेते हैं और वो एवरेज को राउंड ऑफ करके माइनस करते हैं। हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक अप्लाई करेंगे जो टेक्स्ट बुक से डिफरेंट होगी, ठीक है? बट अल्टीमेटली आपका आंसर तो आ ही जाएगा, और वो इजी है। शॉर्टकट मेथड वैसे देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये जो हमने मेथड डेवलप की है वो इजी है। चलो तो मैं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखो। थर्ड कॉलम लिखो u, u इज इक्वल टू u, ये थर्ड कॉलम u इज इक्वल टू लिखो, पहले उसका फॉर्मूला लिखो x माइनस a। u इज इक्वल टू इस तरीके से x माइनस a, फिर उसके बाद का कॉलम भी बना दो v इज इक्वल टू, y की जगह v लिख रहे हैं हम, v इज इक्वल टू y माइनस b। ओके, ये कैसे करना है पहले समझ लो। मुझे एक काम करो, आप लोग x और y की जरा मुझे फिगर लिखवा दो यहाँ पे, एक मिनट। मैं भी आपके साथ सम गिनूंगा यहाँ पे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलो x का नंबर बोलो कौन कौन सा था बेटा, क्विकली। 155 155, फिर 165 161, ओके, 165 सर, हाँ 165, फिर 158 158, फिर 162 162, 153 153 एंड 160 160। चलो y भी बता दो मुझे क्या है। 53
53, 63, 63, 56, 56, 60, 60, okay, yes, 52, 52, and again 60. 60. चलो अब यहाँ पे देखना बेटा, हमको ए यानी एज्यूम करना है, ए और बी यानी यहाँ पे एज्यूम करना है। हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखो, चलो ए इज इक्वल टू ऑलवेज यू एक्स के लिए है, ठीक है। तो एक्स में से जो लिस्ट नंबर है वही हमारा ए होगा। चलो लिस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे देखो, 153, हाँ तो बस यहाँ पे लिखो a इज इक्वल टू 153, राइट। चलो अब फॉर्मूला के जैसे यहाँ पे माइनस करो, फॉर्मूला है x माइनस ए, तो सब में से 153 x में से माइनस करते जाओ। पहले में क्या आएगा 2, 2, लिखते जाओ मेरे साथ ही, फिर कितना आएगा 12, 8, फिर कितना आएगा 5, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना, नहीं नहीं सर, 12 ही आएगा, ओके ओके। 12, 12, 12, चलो फिर 5, फिर कितना आएगा बोलो 9, चलो फिर कितना आएगा 153 माइनस 153 0, 0, 0, 160 माइनस 153 7। 7, पता चल 7, गया बेटा। आप देखो अब यहाँ पे x हमारा कितना बड़ा था, इसको हमने कितना स्मॉल कर दिया, पता चला ये क्या है, शॉर्टकट मेथड। इसी वजह से इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, चलो कौन बताएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू मैं क्या एज्यूम करूं? 52. 52, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो लिस्ट नंबर है वही एज्यूम करना है। लिखो b इज इक्वल टू 52। चलो करते जाओ माइनस, 53 माइनस 52 1, 63 माइनस 52 11, 11, 56 यानी 4, 60 माइनस 52 8, 52 माइनस 52 0, 60 माइनस 52 8। ओके चलो और एक चीज, यहां पे इसका टोटल कर दो u का, जिसको हम बोलेंगे नीचे सिग्मा u। टोटल कर दो 2 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7, 35, हाँ तो नीचे लिखो सिग्मा u इज इक्वल टू 35। चलो वैसे v का टोटल कर दो, 32, तो नीचे लिखो सिग्मा v इज इक्वल टू 32। अब बस बेटा काम खत्म हो गया हमारा। आगे आपको पता है क्या करना है, u v यानी क्या करना है, u इंटू v, तो 2 1 जा 2, 12 इंटू 11 132, 5 4 जा 20, 9 8 जा 72, 0 इंटू 0 0, 7 8 जा 56। टोटल नीचे 282. 282 सर, 282 लिखो सिग्मा uv, आगे सबके आगे लिख देना है सिग्मा, सिग्मा यानी टोटल। सिग्मा uv इज इक्वल टू कितना आया 282, राइट 2. ओके। चलो u स्क्वायर यानी ये u है उसका स्क्वायर निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, राइट। तो लिखो 4 यहां पे, फिर 12 का 144, 25, 81, 0, 7 का 49। टोटल करो इसका, ये u स्क्वायर है बेटा, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, 303 सर। u2 नहीं है, दिस इज u स्क्वायर, याद रखना। ये कितना आया 303. 303। लिखो सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 303। चलो अब उसके बाद v स्क्वायर है, तो 4 का सॉरी 1 का 1, 11 का 121, 4 का 16, 64, 0 एंड 64। करो टोटल। 266, 266. हाँ तो सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल टू 266। इज इट क्लियर बेटा uv? इसमें कोई डाउट है? चलो लिखो फॉर्मूला,
R is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v whole divided by under root n sigma u square minus sigma u होल स्क्वायर इंटू करके दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। चलो सबकी वैल्यू रखते जाओ बेटा। n की वैल्यू रखो 6, सिग्मा यूवी की जगह लिखो ब्रैकेट में कितना था 282 Yes. माइनस सिग्मा यू की जगह लिखो ब्रैकेट में 35, सिग्मा वी की जगह ब्रैकेट में लिखो 32 होल डिवाइडेड बाय पहले रूट में लिखो n की जगह 6 इनटू सिग्मा यू स्क्वायर यानी कौन सा बेटा? ये जो 303 सिग्मा यू तो स्क्वायर 35 वो 303 अच्छा हाँ, हाँ। माइनस यहां पे क्या आएगा सिग्मा यू होल ब्रैकेट स्क्वायर है। सिग्मा यू कितना है वो बताओ पहले मुझे। 35 सर। हाँ तो लिखो 35 और ब्रैकेट का स्क्वायर होल स्क्वायर। वेरी गुड। दूसरा रूट करो, दूसरे रूट में n की जगह लिखो 6, सिग्मा v स्क्वायर कितना है 266 माइनस सिग्मा v होल ब्रैकेट स्क्वायर कितना है सिग्मा v 1783। बेटा सिग्मा v कितना है ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सिग्मा 32 32 सर। होल ब्रैकेट स्क्वायर। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो, यहाँ पे जो दिया है वैसा मत लिखो, यहाँ पे सब कैलकुलेट करके दिया है। चलो अब वापस से नीचे आ जाओ इज इक्वल टू करके न्यूमरेटर की पहला सॉल्यूशन करेंगे 6 इंटू 282 करो। चलो 1692 हाँ लिखो 1692 माइनस 35 इंटू 32 करो 1120। वेरी गुड वेरी गुड। होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखना, यहाँ पे जो है वैसा मत लिखना। पहले 6 इंटू 303 करो 1818 हाँ लिखो 1818 माइनस 35 का स्क्वायर 1225 हाँ लिखो 1225। दूसरा रूट निकालो, उसमें लिखो 6 इंटू 266 1596 वेरी गुड 1596 माइनस 32 का स्क्वायर 1024 1024 वेरी गुड। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें सबट्रैक्शन कर दो 1692 माइनस 1120 572 हाँ लिखो 572 डिवाइडेड बाय पहले रूट में सबट्रैक्शन करके कितना आ रहा है 1818 माइनस 1225 593 हाँ 593 लिखो 593 पहले रूट में 593 दूसरे रूट में सबट्रैक्शन कर दो कितना आ रहा है बताओ 572 हाँ 572 लिखो 572 दूसरे रूट में। आई होप यू आर गेटिंग मी। चलो अब न्यूमरेटर में तो 572 रहने ही दो। देखो यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन है क्या है समझ लो। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो भी चलेगा, इंडिविजुअल दोनों का रूट निकालो बाद में मल्टीप्लाई करोगे दोनों चलेगा। क्या करना है पहले बता दो चलो फटाफट, वही फिर यूज करना। सर मल्टीप्लाई करके करते हाँ वो करो चलो easy मल्टीप्लाई रहता है। 593 इंटू 572 करो चलो 339196 339196 लिखो नीचे रूट में 572 डिवाइड बाय रूट 339196
चलो 339196 का रूट निकालो। 582.40. 582.41 हाँ 41 लिखो, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक जाना है, इतना याद रखना। हाँ तो लिखो इज इक्वल टू करके 572 डिवाइडेड बाय 582.41। चलो बस डिवाइड कर दो, बट यहाँ पे ध्यान रखना सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती, कैलकुलेटर पे 582 रहता है और सीधा डिवाइड बाय 572 कर देते हैं, आंसर रॉन्ग आएगा। वापिस से 572 डिवाइड बाय 582.41 करना पड़ेगा। बोलो आंसर। 0.98. 0.98 0.98. यस, ओके, क्लियर है बेटा। यूवी वाले बहुत सारे सम करने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड यूवी शॉर्टकट मेथड 5 मार्क्स में, इतना याद रखना, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन नंबर 10 लिखो, चलो स्टार्ट करो। एक्स लिखो 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700 एंड 15,800। निकालो एक्स बार, चलो टोटल करके। $92,000 92,000. डिवाइड बाय 6 n इज इक्वल टू 6 है, करो डिवाइड बाय 6। 153333.33 ओके कोई बात नहीं, लिखो 15333 15,333.33। 33 ओके हाँ चलो y लिखो अब 100, 105, 115, 160, 220, 255। 955. 955 yeah. Divide by 6, y bar is equal to 159.16. 17. sir. ओके 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 17. फाइन फाइन, चलो लिख दो वो जो भी आ रहा है वो। अब क्योंकि फ्रैक्शन में एक्स बार आ गया तो वहीं पे पता चल गया कि या तो यूवी में जाएंगे या एक्स वाई में जाएंगे। चलो आप बताओ कौन सी मेथड से जाएंगे, एक्स वाई या फिर यूवी, एंड क्यों? UV. क्यों? UV. क्योंकि सर बड़ा डिजिट डिजिट है। ज्यादा है. वेरी गुड, चलो बड़ा अब digit. समझना, 25 से ज्यादा है. वेरी गुड बेटा। ओके अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ आराम से सोच के देना, सिर्फ एक्स देखो, अभी एक्स दिख रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जब आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो, शॉर्टकट मेथड यानी वो जो एक्स है उसको हम यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यू यानी क्या, वही एक्स का ही वेरिएबल है पर उसको हम थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, बट सेम प्रपोजल में वो रहना चाहिए, राइट। तो छोटा करने के लिए पहला हमने सम देखा जिसमें सब्सट्रैक्शन किया। ये सम में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि डिवाइड भी होगा, और दिख रहा है तो 100 क्या sir, डिवाइड भी 100 होगा? देखो सब्सट्रैक्ट तो 100 करना ही है, बट डिवाइड भी हो रहा है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली बोलो बेटा, क्या हो रहा था? 100 100 sir. हाँ बस, तो 100 यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सी एक्स, कहीं पे लिखना है तो लिख दो सी एक्स इज इक्वल टू 100। ओके चल, अब जो मैंने पहले बताया कि भाई x माइनस ए, यू का फॉर्मूला x माइनस ए तो होगा ही होगा, और डिवाइड में क्या करेंगे हम 100 यानी कि cx करेंगे, पता चला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब वैसे y में ऐसा कुछ दिख रहा है जो सब में कॉमनली डिवाइड हो सके, ऐसा नंबर चाहिए बेटा। सर 5 यस एग्जैक्टली 5, ठीक है। अब देखो
किसी को यहाँ पे पता नहीं चला होगा कि सर ये चलो सबको डिवाइड करना नहीं आता हो, यानी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, तो कौन से नंबर चेक करते हैं जिससे पता चलता है कि चलो ये हो सकता है CX CY, ये नहीं हो सकता। देखो मैं एक कॉमन नंबर दे रहा हूं, वो नंबर से आपको जो भी, मान लो जो भी वेरिएबल चेक कर रहे हो, मान लो अभी हमने Y वेरिएबल चेक किया, तो कौन कौन से नंबर से चेक कर रहा है, तो सबसे पहले 2, 5, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक नहीं हो सकता, 1000 तक मैक्सिमम हो सकता है। इतने नंबर से चेक करना है। अगर ये नंबर में से कोई भी एक नंबर हर एक वेरिएबल को सेम यानी डिवाइड करता है, डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो हमारा CX या फिर CY है। यहाँ पे 5 अगर आप देखोगे तो Y का कोई भी वेरिएबल ले लो, 100, 105, 115, 160, 220, 255, कोई भी वेरिएबल ले लो, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से। तो 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारा CY हो गया। ठीक है, चल अब लिखो इस तरीके से, U इज इक्वल टू x माइनस ए, थोड़ा जल्दी लिखना, हमारे पास 7 मिनट्स ही है ये कंप्लीट करने में। x माइनस ए अपॉन CX लिखना है अभी आपको, और उसके ऊपर लिख दो a इज इक्वल टू, क्या एज्यूम करेंगे बताओ, चलो x में से देख के कौन सा लिस्ट नंबर है x में से, 14, वो पहला वाला 14,900। 14,900, तो लिखो उसके ऊपर, हाँ तो उसके ऊपर लिख दो a इज इक्वल टू 14,900, CX इज इक्वल टू 100। चलो वैसे दूसरा कॉलम लिखो, v इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइड बाय CY। ओके, चल हमने CY तो क्या एज्यूम किया 5, और B क्या एज्यूम करेंगे, देखो Y वेरिएबल में देखो जो लिस्ट नंबर है वो हमारा B होगा, क्या है 100। हाँ, तो लिखो 100। B इज इक्वल टू 100 और CY इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? चलो अब U बनाते हैं, मैं जैसे बोलूं वैसे कैलकुलेशन करना, समझना पहले। देखो x यहाँ पे है फॉर्मूला, देखो x माइनस ए अपॉन CX। x क्या है 14,900, a है 14,900, 14,900 माइनस 14,900 यानी 0 डिवाइड बाय 100, तो पहला का क्या आएगा 0 आएगा। ओके 0। हाँ चलो दूसरा मैं बोल रहा हूं, समझना, 15,100 माइनस 14,900 करो, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 2 पता चला है। देखो नंबर कितना कम हो गया, कितना छोटा हो गया। फिर तीसरा 15,000 माइनस 14,900 डिवाइड बाय 100, 1, वेरी गुड। तीसरा 15,500 माइनस ए यानी 14,900 डिवाइड बाय 100, 6। तीसरा 15,700 माइनस 14,900 डिवाइड बाय 100, 8। 15,800 माइनस 14,900 डिवाइड बाय 100, 9। चलो अब वैसे v बेटा बनाएंगे, y को देखना है, पहला y 100 है, b को एज्यूम किया वो भी 100 है, 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 यानी 0। चलो दूसरा 105 माइनस 100 डिवाइड बाय 5, सो 1। फिर 115 माइनस 100 डिवाइड बाय 5, 160 माइनस 100 डिवाइड बाय 5, 12, 220 yes. minus 100 divided by 5, 24. and 255 minus 100 divided by 5, 31. 31. वेरी गुड। चलो u और v का फटाफट टोटल कर दो, सिग्मा u कितना आ रहा है 26 और 71 सर। 36 and 20. So 26 और 71। 26
26 ओके 26 सबका आ रहा है तो 26 लिखो। और सिग्मा वी बेटा आगे बट लिखना कि ये सिग्मा यू है, ये सिग्मा वी है, ये सब भी पता होना चाहिए। एक तो सब में लिखना पड़ेगा। सिग्मा यू 26 लिखो, सिग्मा वी लिखो 71। ओके चलो अब आ जाओ तीसरा हम करेंगे यूवी। लिखो u इंटू वी। हाँ चलो करो 0 इंटू 0 दैट इज 0, 2 1s are 2, 1 3s are 3, 6 12s are 72, 8 into 24 करो 8 into 24 192 192 and 9 into 31 279 ओके चलो u स्क्वायर करो, u का स्क्वायर पहले सॉरी सिग्मा uv का टोटल कर दो बेटा। फाइव फोर्टी एट सॉरी 548 के 584 548 ओके ओके चल अब u स्क्वायर, u का सीधा स्क्वायर 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1, 6 का 36, 8 का 64, 9 का 81 टोटल सबका 186 सर 186 186 सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 186। चल v का स्क्वायर करेंगे 0 का 0, 1 का 1, 3 स्क्वायर 9, 12 स्क्वायर 144, 24 का करो चलो 576 576 हाँ और 31 का स्क्वायर 961. ओके करो टोटल सिग्मा v स्क्वायर 961 1691 1691 1691 ठीक है क्लियर है। आगे का सम आपको करना है चलेगा, फॉर्मूला ही Yes, रखना है yes, sir. आपको ओके। Yes, sir. और एक सम मैं दे रहा हूं होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये भी करना है चलेगा ना सर लिख ले दो ओके। Yes, sir. Yes. तो बस 10 वाला आगे कंटिन्यू करना है और 11 वाला फुल सम अपने आप करना है ठीक है। नहीं आए तो मुझे बताना, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। इज इट क्लियर बेटा? पता चला यूवी मेथड में, यूवी मेथड में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मैं कल दूसरे सम लेके आऊंगा यूवी के, तो वो भी हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के देखेंगे सम। ठीक है क्लियर है बेटा? यस सर ओके यस सर तो बस ये हमारा क्लास आज यहाँ पे एंड होता है। आज अकाउंट्स सर अकाउंट्स का है नहीं 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 नहीं। नहीं है आज, क्योंकि थोड़ा 12th का रिजल्ट है तो इसके लिए थोड़ा काम है इसके लिए। ओके यस सर ओके ठीक है, सो कल वापस से सेम टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।